अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10 से पाठ सपनों के से दिन, जिसके लेखक है गुरुदयाल सिंह। ये उनकी आत्मकथा है। आत्मकथा का एक सारांश है, एक भाग है जो इसमें अपने बचपन के दिन, अपने स्कूल, अपने दोस्तों, उस समय का परिवेश, मध्यम वर्ग के बच्चे और लोग जो उस समय मिला करते थे, तो क्या परिस्थिति थी। बाद में वो अध्यापक बने और अध्यापक के तौर पर रहे। उन्होंने किताबें लिखी, बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजित हुए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला जो सर्वोच्च है साहित्य के क्षेत्र में। तो बहुत सारी उपलब्धियों के बाद भी जब उनकी आत्मकथा पढ़ी जाती है तो उसमें से जो उनके बचपन के दिन थे, स्कूल के दिन थे, स्कूल समय के जो दोस्त थे, उनकी यादें, उनके स्मरण एक बात हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर तबके में जो बचपन का समय होता है, हमारे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, जिसमें बचपन का जितना समय काल होता है वो सबसे सुंदर होता है दो तरीक़ों से। उसमें एक तो हमारे अंदर कोई द्वेष, कोई डर या कुछ नहीं होता है। हमारी प्रकृति सिर्फ बच्चों की एक ही होती है, खेलना, कैसे भी करके खेलना। और दूसरा कि हमारे जो बाकी दो काल है, समय काल है, जवानी और बुढ़ापा, उसकी नींव कहाँ डाली जाती है? उस बचपन में डाली जाती है कि बचपन में की गई पढ़ाई, स्कूल से की गई दोस्ती आपको आगे कहाँ आप जाएंगे, कहाँ बैठना है, आप क्या बनेंगे, उस पर निर्भर करती है। तो जितना ज़रूरी बचपन में बचपना है, खेलना है, कूदना है, उतना ही ज़रूरी शिक्षा है, एजुकेशन है। तो उसे मैं उल्टा करके भी कहूँगा कि जितना ज़रूरी पढ़ना है उतना ही ज़रूरी बचपन में आपका बचपना करना है। मतलब खेलना, कूदना, मस्ती करना, वो सारी चीज़ें उतनी ही ज़रूरी है। वो आपको शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर मजबूत बनाती है और सामाजिक प्राणी बनाती है। इसीलिए खेल कूद, घूमना फिरना, दोस्त बनाना, लोगों से मिलना, ये भी एक शिक्षा ही है जो आपको एक मनुष्य बनाती है। गुरुदयाल सिंह ने बहुत विस्तार से और बहुत डीपली हमें ये समझाया है कि बचपन का क्या महत्व होता है। अब आपने पाठ पढ़ा है, अपेक्षा करता हूँ आपने पाठ पढ़ा ही होगा। तो पाठ पढ़ा है तो एक बात आपको समझ में आ गई कि जैसे लेखक अपने बचपन को कितना याद करते हैं, मिस करते हैं, उसी तरह आप अभी अपने इस समय को शायद ना समझ पाए, पर आने वाले समय में आप इस समय को याद करेंगे कि बचपन बहुत अच्छा था, मैं ऐसे खेला करता था ना, मुझे कोई चिंता हुआ करती। और दूसरा, अगर ठीक से पढ़ाई नहीं की तो आप ये भी याद करेंगे उस समय अगर ठीक से पढ़ाई कर ली होती तो आज की जीवन में मेरे कमी है, उस कमी को मैं उसके जरिए भर सकता था। तो मैं दोनों चीज़ों को महत्व देता हूँ, आपका खेलना कूदना भी और आपकी पढ़ाई भी। तो आप बहुत सारे मुद्दों में उनके स्कूली वातावरण, बच्चों का खेल प्रेम, लेखक का बाल्यकाल, ग्रीष्मावकाश के दिन, गर्मियों की छुट्टी, गर्मियों की छुट्टी के बाद आना, फिर विद्यालय का वातावरण, लेखक मध्यम वर्गीय परिवार का होना, ये सारी चीज़ें इन मुद्दों में हमने देखी। तो संक्षिप्त और लास्ट दो बातें आपको अभी बतानी बाकी है। तो पहला है कि दूसरे विश्व युद्ध का समय। अब सर आप सोचेंगे कि इसमें बचपन के दिन की बात है तो उसमें दूसरा विश्व युद्ध कहाँ आता है? कहते हैं ना, पृथ्वी गोल है, जीवन का चक्र कहीं ना कहीं से जुड़ जाता है कि आपको उस समय की पृष्ठभूमि और वो समय आएगा। आप कितने बच्चे, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जो आपके आगे वाली पीढ़ी कितनी चीज़ों से वंचित रहते हैं। जैसे आप आधुनिक स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ते हैं, हमें ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड ही नसीब हुआ है, चॉक डस्टर में ही हमारी पढ़ाई पूरी हो गई। तो हम ये सोचते हैं कि भले हमें ये नहीं मिला वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, पर हमने जो जीवन स्कूल में बिताया है वो आपको मैं बिताते हुए नहीं देख रहा हूँ। आपका जीवन मोबाइल में और दूसरा
ये क्लासरूम में पूरा हो रहा है। हमारा जीवन मैदानों में और घर में, सोसाइटियों में, घर के आसपास के मैदानों में और किताबों में पूरा हुआ है। तो कुछ चीज़ें आज जिससे हम वंचित है, जो हमें नहीं मिली, तो कुछ चीज़ों से आप वंचित हो गए हैं जो हमें मिली थी। तो और दूसरा, एक शिक्षक मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व यहाँ दिखाया गया है शब्द चित्रों के द्वारा। तो आपके जीवन में भी किसी न किसी टीचर से आपका अनुभव कड़वा रहा होगा, मीठा रहा होगा। और याद रखो, एक पिता की मार से जो पिता की मार नहीं सह सकता, गुरु की डांट नहीं सह सकता, वो इंसान उस पत्थर की तरह है कि अगर वो छैनी हथौड़े की चोट नहीं सह सकता तो वो मूर्त में परिवर्तित नहीं हो सकता। अगर सोना गर्मी नहीं सह पाएगा, वो पिघलेगा नहीं, तो वो आभूषण नहीं बन पाएगा। उसी तरह आपको अभी कितने टीचर बुरे लगेंगे कि डांटते हैं, कई मैडम बहुत डांटते हैं, कई टीचर प्रेम से रखते हैं। पर याद रखना, प्रेम से रखने वाले टीचर, आपको समझने वाले टीचर या आपको ना समझने वाले टीचर, इन सभी प्रकार के टीचर का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि आप जीवन में कुछ बने, आगे बढ़े और अच्छे से बढ़े। वो आज नहीं तो कल आपकी समझ में आएगा कि नहीं, मेरे टीचर का योगदान रहा है, उनकी डांट रही है, उनकी मार का ये योगदान है कि मैं आज इस पद पर पहुंचा। तो लास्ट जो मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व है, वो कहीं ना कहीं आपके समक्ष ये समझ में आएगा कि जैसा जो लगता है वैसा वो व्यक्ति अंदर से होता नहीं है। ये जब भी मैं मास्टर प्रीतम चंद का व्यक्तित्व आपको समझाने जाता हूँ, तो मैं अपने स्कूली जीवन में, मेरे सर थे बीपी पटेल, वो पीई के टीचर थे, मुझे हूबहू वही नज़र आते। वो भी इतने गुस्से वाले थे, वो भी इतने ही पनिश करते थे। बाद में जब हमें ज़रूरत होती है तो तुरंत खड़े हो जाते थे। तो हमारा ध्यान भी उतना ही रखते थे कि हमें खेलने को मिले, कोई बच्चा खेल से वंचित न रह जाए या किसी इंस्ट्रूमेंट से वंचित न रह जाए। तो संक्षिप्त में फिर से एक बार मैं पाठ दोहरा देता हूँ कि गुरुदयाल सिंह लेखक पंजाब के ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से है कि जहाँ ऐसी बस्ती में रहते हैं कि मजदूरी करने के लिए राजस्थान, हरियाणा से लोग आए हैं और वहाँ बच्चे एक दूसरे से भाषा नहीं जानते, पर बच्चों का एक ही प्रेम होता है, खेलना। तो खेलने में भाषा बाध्य नहीं बनती। खेलने खेलने में कई बच्चे चोट खा जाते हैं, तो घर जाके माँ बहन की डांट खाते हैं या मार भी खाते हैं। दूसरा, कई बार उनके पिता जो दिन भर मजदूरी से थके हारे होते हैं, कई पिता परिवारों में जो मुखिया होता है वो नशीला पदार्थों का सेवन करता है। वो गुस्से में अपना अंदर का गुस्सा निकालने के लिए वो कई बार बच्चों को इतना पीट देते हैं कि वो खून निकल आता है। ज़्यादातर परिवार मजदूर वर्ग है, इसमें उन्हें बच्चा पढ़े ना पढ़े उससे कोई मतलब नहीं होता। कितने बच्चे ऐसे थे कि तालाब में एक बार बस्ता फेंक दिया, कभी दोबारा स्कूल नहीं गए। कितने बच्चे ऐसे कि स्कूल जाना ही नहीं चाहते। ये तो स्कूल शिक्षक थे जो बार बार वहाँ ले जाते थे और वहाँ फ्री में किताबें मिल जाती थी, कई खाना मिल जाता था। इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे या माता पिता भेजते थे। कई जो परचूरन के व्यापारी हुआ करते थे, दुकान वाला, वो चाहते थे कि उनके बच्चे से थोड़ा बहुत हिसाब किताब, पैसा गिनना वो सीख जाए, फिर उन्हें दुकान पर ही बैठना है। लेखक भी उन्हीं में से एक है, उन्हें भी पढ़ाई अच्छी लगती नहीं है। फिर भी स्कूल का माहौल के जाते हुए दोनों तरफ पेड़ पौधे हैं, नीम के पेड़ की कड़वी गंध, फूलों का तोड़ना, शायद चर जाना, खा जाना या बस्ते में रखना, किताबों में रखना, टीचरों का प्यार या मार, नई किताबों का मिलना, पुरानी किताबों का यूज़ करना, ये सारी बातें वो याद कर रहे हैं। विद्यालय का कैसा वातावरण है वो। फिर जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, छुट्टी होती है तो ज़्यादातर बच्चे अपने ननिहाल चले जाते हैं, नाना नानी के घर। लेखक भी जाते हैं, तो बाकी बच्चों मतलब उनके मामा परिवार के बच्चों से नानी उनसे ज़्यादा प्यार करती है। क्यों?
एक तो ये स्कूल में पढ़ते हैं तो ठीक से बोल लेते हैं, दूसरा कम खाते हैं। कम खाना मतलब ऐसा नहीं है कि नहाने उसे कम खाना, पर गांव में कई बार ऐसा होता है, परिस्थिति ऐसी होती है कई मजदूर वर्ग में कि खाना देखा ना देखा बच्चे कुछ ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, तो ऐसे में वो संयम से खाते, वो अच्छा लगता है। ये सारी बातें हैं जो हमने आगे 3 भागों में देख चुके हैं। अब देखते हैं दूसरे विश्व युद्ध की समय। तो 1923 का समय था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो युद्ध लड़ने के लिए उन्हें भारतीय लोगों की ज़रूरत थी। तो वो लोग क्या करते थे, भवाई या वो सब सारी चीज़ें वह समय दूसरे विश्व युद्ध का था। नाभा रियासत के राजा को अंग्रेजों ने वर्ष 1923 में मतलब पंजाब के गिरफ्तार कर लिया था, जिनको कोडाई कनाल तमिलनाडु में देहांत हो गया था। उनका बेटा विलायत में पढ़ रहा था। उन दिनों अंग्रेज फौज में भर्ती करने लिए नौटंकी वालों को साथ लेकर गांव में आते थे। एक पृष्ठभूमि बताई गई, ज़्यादातर उस समय जितने रजवाड़े थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन ज़्यादा राज्यों को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, कैसे भी कूटनीति करके। उनके बच्चों को इन सब से दूर रखने के लिए विलायत भेज दिया जाता था, जहाँ उनकी पढ़ाई होती थी। वो भी अंग्रेजी जो कल्चर था उसमें रंग गए थे। पंजाब के जो राजकुमार है वो तो कहा जाता था कि वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म भी अपना लिया था। तो विश्व युद्ध में सैनिक के तौर पर भर्ती करने के लिए नौटंकी वालों को ले जाता और नौटंकी देखने के लिए पूरा गांव आता। उसमें दिखाते कि एक सैनिक बनने से क्या मान मिलता है, क्या ओहदा मिलता है, कितनी सुविधा मिलती है, जूते मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, घर मिलता है। तो ये लालच में, क्योंकि उस समय तो सब सादगी भरा माहौल था, रोजगारी कम थी, विश्व युद्ध का समय था, तो लोग ऐसे जाते थे, ऐसे फौज में भर्ती करवाते। उस समय विश्व युद्ध की वजह से स्कूल में स्काउटिंग मतलब कि एनसीसी, जो मैं भी रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक, तो एनसीसी एनएसएस ऐसी सब्जेक्ट हुआ करते थे, जिसमें आगे चल के फिर कॉलेज में भी हुआ करता था। तो मैं भी उसमें एक विद्यार्थी के तौर पर बहुत सक्रिय रहा हूँ। तो ये बातें यहाँ दिखाई गई है। दूसरा, मास्टर प्रीतम चंद। मास्टर प्रीतम चंद का ठिंगना कद, गठीला शरीर, दागों भरा चेहरा, बाज सी आंखें, चमड़े के चौड़े पंजे वाले बूट सभी लोगों को ध्यान खींचते थे। उनका सजा देने का तरीका बर्बर था, मतलब कि पनिशमेंट देने का तरीका बर्बर मतलब बहुत क्रूर सजा देते थे। वहाँ लेखक को 4th कक्षा में फारसी पढ़ाने लगे थे। एक बार उन्होंने कार्य न करने पर लड़कों को मुर्गा बना दिया। जब यह दृश्य हेडमास्टर ने देखा तो वह क्रोधित हो गए। आज जैसे शिक्षा, बच्चों को शिक्षा नहीं कर सकते, पनिश नहीं कर सकते, उस समय भी नहीं कर सकते थे, पर उस समय ऐसा नहीं था। उस समय टीचरों का बहुत ज़्यादा महत्व था समाज में, लोगों के घरों में। तो सजा करने में भी पेरेंट्स कोई कंप्लेंट करने नहीं आते थे। तो प्रीतम चंद मास्टर वैसे बीई के मास्टर थे, पर उस समय फारसी पढ़ाई जाती थी, तो वो फारसी भी पढ़ाते थे लेखक को 4th कक्षा में। पर वो बच्चों को पीट देते थे, मुर्गा बना देते थे। तो एक बार ऐसे ही हेड मास्टर ने देख लिया कि बच्चों को मुर्गा बनाया गया है। प्रीतम चंद मास्टर को 1-2 बार नोटिस दिया गया, पर फिर भी न मानने पर उन्हें बर्खास्त किया गया, मुअत्तल किया गया जॉब से। तो लोगों के और लेखक के और बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही दृश्य था मास्टर प्रीतम चंद का, कि वो कद में छोटे हैं, मजबूत शरीर है, चौड़े मुंह वाले जूते पहनते हैं, बहुत बर्बर सजा देते हैं, पनिशमेंट बहुत देते हैं, स्ट्रिक्ट है, गुस्से वाले हैं, किसी की नहीं सुनते, प्रिंसिपल का भी नहीं सुनते, और बच्चों को मुर्गा बना देते हैं। ये सारी चीज़ें होते हुए भी उनके स्वभाव में चेंज नहीं आया। उन्हें स्कूल से मुअत्तल उन्हें निकाला गया, सस्पेंड किया गया। पर ऐसे ही बच्चे, कई बच्चे, बड़े बच्चे उनके घर जाया करते थे। जब बच्चे गए तो अपने तोते को काजू और वो खिला रहे थे, बादाम और काजू खिलाते थे, और तोते को मिर्च खिलाते थे।
और बहुत प्रेम से तोते को बात करते थे। जो बच्चे घर गए उनसे भी बहुत प्रेम से बातें करते थे। लेखक एक छोटे से प्रीतम चंद शिक्षक के व्यक्तित्व के द्वारा ये समझाए जाते हैं कि बच्चे कई बार एक टीचर को फ्रेम में जकड़ लेते हैं कि बस ये ऐसे ही है, फिर वो उन्हें ऐसे ही नज़र से देखते हैं। पर जब बहुत साल के बाद उन्हें सही में पहचान होती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं थे, ऐसे थे और ये हमें ये कहना चाहते थे। तो बस इसके द्वारा मैं आपको एक ही मैसेज देता हूँ कि कई टीचरों के लिए आप एक भ्रम बना लेते हैं, उनसे दूरियां बनाए रखते हैं। याद रखना, स्कूल घर में माता पिता के बाद अगर किसी का स्थान है तो वो हमारा है, शिक्षक का है। ये क्यों है? क्योंकि आप उनके साथ जितना समय बिताते हो शायद उतना ही समय हमारे साथ बिता रहे हो। वो जो चाहते हैं कि आप पढ़े, आगे बढ़े, बड़े बने, वही हम चाहते हैं। हम कभी कड़वे हो जाते हैं, वो आपके ही अच्छे के लिए हो जाते हैं। तो आज के भाग में बस इतना ही। नीचे लिंक दी गई होगी जिसमें मैं प्रश्नों के उत्तर रखूँगा, वो आपको देखकर लिखने हैं। प्रश्नों के उत्तर दोनों है। ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। मैं फिर से आपको गुजारिश करूँगा कि पाठ को फिर से एक बार पढ़ लेना, प्रश्नों के उत्तर ठीक से लिख लेना। धन्यवाद।